तो आइए आपके बुक से हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन करके उस पर सॉल्व किया। तो मल्टीप्लाई कैसे कराना है कांस्टेंट का मैट्रिक्स में, जो कि हम जान चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक से एक एग्जांपल है, आपके बुक से एक एग्जांपल है। क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है। इफ ए इक्वल टू क्या दिया है, 1 2 3 दिया है एंड 2 3 1 दिया है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स बी गिवन है हमारे पास क्या, 3 -1 3 -1 0 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें अगर बेटा ये कह देता कि आप a प्लस बी निकालो, तो क्या आप a प्लस बी नहीं निकाल पाते? हम जानते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। और करस्पॉन्डिंग आप, मुझे ऐसा लगता है 2000 साल पहले सीखते आ रहे हो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो देयर आर नो एनी इशू कि आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ना जानो। तो a प्लस बी को अगर हमें a माइनस बी से a माइनस बी यानी a से b को सब्ट्रैक्ट करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट यहाँ पे हमें कह रहा है 2a माइनस बी की वैल्यू आप फाइंड करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, a नाम की मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, देन b से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। चलो 2 हमने लिखा, a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 3 2 3 1, ठीक है। माइनस बी क्या है हमारे पास 3 -1 एंड 3 -1 0 एंड 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई इन एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या होगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 2, ये हमारे पास होगी। इससे मल्टीप्लाई करवाया मैंने। माइनस यहाँ पे क्या है, -1 3 -1 0 2, ठीक है। अब आप बताओ कि जैसे नॉर्मली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे? यहाँ पे नॉर्मली जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो, जैसे 2 में यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्या है, ये वाला एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, यानी 2 -3 और 2 -3 यानी 3 में से 2 जाएगा तो 1, लेकिन सब्ट्रैक्ट किससे हो रहा है, 3 से। 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, यानी इसलिए आ गया यहाँ पे -1। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान से समझना, यहाँ पे आ गया -1। 4 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है। 4, ध्यान से समझना, माइनस सब्ट्रैक्ट किसको करना है, -1 को सब्ट्रैक्ट करना है। बेटा यहीं पे गलती होती है, ध्यान से समझ लो। क्या है कि माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किसको, -1 को ही। और जब कभी ब्रैकेट खुलता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 4 + 1 = 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। 6 - 3 3 हो जाएगा एंड 4 -1 वही वाली बात है, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। 6 - 0 यानी 6 हो जाएगा एंड 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? हैव यू एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्लियर है? ओके चलो एक एग्जांपल और गर्मा, तब तक आप स्क्रीनशॉट लो, एक अच्छा सा एग्जांपल और इसमें खोजते हैं, देन सॉल्व कराते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो उसी को, एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल है। चलो बहुत थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो देन यू कैन सॉल्व इट। ओके चलो, हमें दिया गया है क्या, एक मैट्रिक्स है, ए नाम की मैट्रिक्स है, 8 0 4 -2 3 एंड 6। ये एक हमारे पास ए नाम की मैट्रिक्स है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बता दी मैंने, ठीक है। अगर बी की बात करूं तो 2 -2 4 2 -1 1, ये भी एक हमारे पास मैट्रिक्स है। इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। कह रहा है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें लेकिन वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, दिया है हमें सच दैट 2a + 3x = क्या है, 5b के इक्वल है। क्या है, 5b के इक्वल है। देन हमें कह रहा है कि इफ ए देन फाइंड द मैट्रिक्स ए, हमें ये x नाम की एक मैट्रिक्स है जिसे हमें फाइंड करनी है। यानी हमें देखो, हमारे पास 3 मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए बी और x। तो ए बी तो मुझे पता है लेकिन x की नहीं पता है, तो x एक मैट्रिक्स है जो कि हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली x की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे लाल। चलो शुरू हो जाओ। 2a की वैल्यू क्या है, 8 0 4 -2 3 एंड 6,
ठीक है, प्लस 3x, x तो हमें पता नहीं भाई, x की कोई वैल्यू नहीं होती हमारी जिंदगी में, तो यहाँ पे भी x की अभी कोई वैल्यू नहीं है चलो ये सब मजाक था। b की वैल्यू क्या है 2 -2 4 2 -5 एंड 1, ठीक है, क्लियर है। चलो पर इसको सिंपल करते हैं, मल्टीप्लाई करवा के थोड़ा सा अच्छा सा सिस्टमैटिक तरीके से देखते हैं इसको। 2 में 8 से हम जानते हैं मल्टीप्लाई क्या होता है, हर एक एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करवाना है। 2 8 जा 16, 2 0, 2 4 जा 8 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है, प्लस 3x ऐसे ही रहेगा, इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है इसके साथ। यहाँ पे ऐसे 5 से हर जगह मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 5 2 जा -10 हो गया, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में बेटा? अच्छा नहीं लग सकता ये, अरे नहीं ये हो नहीं सकता, ये अच्छा नहीं लग सकता, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, 3x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप बिल्कुल इसको पकड़ लो, बाकी जितने लोग बचे सबको यहाँ से भगा दो। यानी बच कौन रहा है, ये मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स इधर प्लस में है, इधर आएगा क्या, ये मैट्रिक्स माइनस में नहीं है। जब मान लो यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 2 होता, तो ये 2 इधर जाता तो माइनस में 2 नहीं होता। सेम वैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। कैसे, 3x इक्वल टू कौन सी मैट्रिक्स अपने पास पहले से है, 10 -10 20 10 -25 एंड 5, ये मैट्रिक्स अपने पास लाल पहले से रखा था। इस मैट्रिक्स को हम इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे माइनस लगाएंगे कुछ, ठीक है, 16 0 8 -4 6 एंड 12, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। चलो 3x, इनमें से अब सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 10 -16, तो 10 तो छोटा है, 10 में से 16 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 16 से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे 6, लेकिन साइन किसका लगता है, जो बड़ा होता है, यानी जिससे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हम 16 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो 16 के आगे कौन सी साइन है, माइनस की, इसलिए यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है। -10 -0, तो -10 में 0 कुछ भी कर लो तो माइनस नहीं आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। 20 से सब्ट्रैक्ट करना है 8 को, 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या 12 यही आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। 10 से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 10 से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, माइनस का 4, यहाँ पे ध्यान से समझो, माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 यानी 14 हो जाएगा। छोटी मोटी कैलकुलेशन बेटा आपको इतनी आनी चाहिए, ठीक है। चलो और क्या कह सकते हैं यहाँ पे, 25 -25 से -6 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह होता है माइनस का, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 25 में 6 को ऐड करो 31 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 में सब्ट्रैक्ट करो 12 -12 हो जाएगा, यानी -7 हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस, यहाँ पे आ गया -7। अब ध्यान से देखो, अभी तक हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करवाते थे, हर एक एलिमेंट में करवाना पड़ता था, हाँ जी कराना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड होकर जैसे हम मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में करते थे, सेम उसी तरीके से डिवाइडेशन भी हर एक एलिमेंट में करना है। तो एक्स को तनहा छोड़ दो, कुछ ऐसा कर कमाल के एक्स तनहा हो जाए, तो हमने एक्स को छोड़ दिया, वो बिल्कुल अकेला हो गया। अब हम 3 को क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, 3 में यहाँ से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6, और -10 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, 14 में जाएगा नहीं, यानी 14 अपॉन में 3 हो जाएगा, एंड -31 अपॉन में क्या 3, एंड -7 अपॉन में 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगा होगा, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यार। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज कराएंगी, या फिर अभी एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स, अभी तो हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवाते थे, अब हमें क्या करना है, उस मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करवाना सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे मेरे मन में एक लाइन सी आ रही थी आज सुबह से, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था, एक चलिए सुनाते हैं, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, मुझे बहुत पसंद है। आज मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, पता नहीं क्यों ऐसे घर की याद आ रही थी, तो मैंने ले लिया
लिया था। जैसे है, आज मम्मी को देखा तो दिल में एक अजीब सा दर्द उठ गया, आज मम्मी को देखा तो दिल में एक अजीब सा दर्द उठ गया, पापा को खोना मुश्किल था पर माँ को उनके बिना जीते देखना उससे भी ज़्यादा तोड़ देता है। वो मुस्कुराती हैं पर वो मुस्कान अब पूरी नहीं रही, वो बात करती हैं पर जैसे दिल कहीं पीछे छूट गया हो। माँ को उनके हमसफ़र के बिना जीते हुए देखकर है, माँ को उनके हमसफ़र के बिना जीते हुए देखकर दुख होता है, दुख होता है कि वो अपने बच्चों के लिए हर दर्द छुपा रही हैं। कभी कभी लगता है मैंने सिर्फ पापा को नहीं खोया, मैंने माँ की खुशी भी धीरे धीरे खोते देखा है। हम बच्चे तो बाहर जाकर थोड़ी देर के लिए ज़िंदगी जी लेते हैं, पर माँ वो तो उस इंसान के बिना ही पूरी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हैं। कैसे जीती होंगी वो, कैसे जीती होंगी वो। तो पता नहीं क्यों मुझे आज ये लाइन बहुत अच्छी लग रही थी और सुबह ही मैंने स्क्रीनशॉट इसका लिया था, मुझे बहुत अच्छी लगी। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है ज़िंदगी में इधर उधर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।